भगवान ने भी अपने धाम में बैठकर सोचा कि मैं बहुत सारे अवतार लेकर गया, पराक्रम किया, फिर भी लोग आकर्षित नहीं हुए। मैंने सीधा ज्ञान दिया, फिर भी अपने स्लेट पर ये नहीं लिखा, अर्थात फिर भी लोग भजन भक्ति नहीं करे। अब मैं क्या करूं? अब तो उस टीचर की तरह स्वयं अपने स्थान से उतरूं और लोगों उस बालक को जैसे हाथ पकड़कर सिखाए वैसे मैं स्वयं भक्त बनकर जाऊं। भगवान ने सोचा अब जब तक मैं खुद भक्त बनकर, मैं खुद भक्ति करके एक सैंपल, एक आचरण करके जब तक नहीं दिखाऊंगा, तब तक संसार के जीव मेरा भजन नहीं कर पाएंगे। अपने धाम में बैठकर भगवान ने सोचा कि मैं अब भक्त का रोल लेकर जाऊंगा। बहुत बड़े बड़े पराक्रमी का रोल तो मैंने बहुत किया, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। अब मैं डिवोटी बनकर, अब मैं भक्त बनकर जाऊंगा, खुद आचरण करूंगा और अपनी आचरित जीवन सिखाए, अपने आचरण से संसार के जीव को सिखाऊंगा। भगवान ने पूर्ण प्लान बना लिया कलयुग में, आज से 532 वर्ष पहले इस धरती पर आने का, कि अब मैं जाऊंगा। लेकिन भगवान सोच में पड़ गए कि मैं तो भगवान हूं, मैं भक्त कैसे बनूंगा? भक्त बनने के लिए भक्त का भाव चाहिए। आदमी एक्टिंग कितने घंटे तक कर पाता है? अब मान लो यहां पर किसी को नींद आ रही है तो जगने का नाटक कितनी सेकंड तक कर पाएगा? कितनी देर तक अपने आप को? फिर कुछ ऐसी स्थिति आएगी जिसमें जबकि मार ही देगा। तो भगवान तो भगवत्ता से भरे पड़े हैं और स्वयं भगवान आए और भगवत्ता लेकर आए, तो वो भक्त बनकर आएंगे। भगवान भक्त बन जाएंगे तो कितनी देर तक वो छुपा कर रख पाएंगे? तब भगवान ने सोचा कि मुझे भक्त बनकर जाना है, कलयुग के जीवों के ऊपर करुणा करनी है, कृपा करनी है। मैं मेरे सबसे बड़े भक्त का भाव लेकर जाऊंगा। भगवान खोजने लगे इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है। खोजते खोजते भगवान ने देखा कि एक भक्त जो सबसे बड़ा है और वो है श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण से जितना प्रेम करती है उतना और कोई नहीं करता। तो कृष्ण ने सोचा कि राधा का भाव लेकर जाऊं तो काम बन जाए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव, कृष्ण वैसे तो काले हैं, लेकिन जैसे ही राधा का भाव चुराया, उनका भाव लिया, तो काले कृष्ण गोरे बन गए, क्योंकि राधा रानी का भाव उज्जवल है। तो शरीर कृष्ण का है और भाव राधा रानी का है। कृष्ण और राधा का मिलित स्वरूप हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये चैतन्य महाप्रभु आज से 532 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो राधा रानी का भाव लेकर आए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु में जितनी करुणा, जितनी कृपा, कृष्ण के इस अवतार में जितनी कृपा करुणा आप देखोगे उतनी और कोई अवतार में नहीं देख पाओगे, क्योंकि इस अवतार में राधा रानी का भाव है और राधा रानी परम कृपालु है, परम दयालु है। मैं ये कह रहा था, राधा रानी ने कहा कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए। वृषभानु बाबा अपनी बेटी के लिए घर का निर्माण शुरू किया और नंद भवन तो क्या कुछ नहीं, इतना सुंदर भवन। आज भी आप जाओगे ना बरसाना, सुंदर राधा रानी का, श्री जी का महल आपको कई दूर से दिखाई देगा। और ये महल बना तो राधा रानी ने सबको इनविटेशन, पूरे ब्रज को भेजा कि ओपनिंग सेरेमनी आप आइए। कृष्ण को भी इनविटेशन भेजा, कृष्ण भी आए तो कृष्ण तुरंत राधा रानी को बाजू में लेकर गए और कहा, राधे तुमको ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ये नंद भवन तुम्हारे लिए तो बना है, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? तब राधा रानी ने कहा कि आपका हृदय कितना कठोर है, भवन तो बहुत अच्छा, लेकिन आपने शर्त क्या रख दी? काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य से ये कलयुग का जीव जब मुक्त होगा तब आप आएगा। आप विचार तो करो कृष्ण, ये कलयुग का जीव इन सब दोषों से कैसे मुक्त हो पाएगा? आप इतनी बड़ी शर्त रख दिए तो कलयुग का जीव कैसे समर्थ है?
इसलिए मैंने ये घर बनाया है कि आप अपनी शर्त में लगे रहो, काम क्रोध लोभ ये सब कुछ दुर्गुणों से मुक्त होकर। मैंने तो एक ही शर्त रखी है कि राधे कृष्ण का नाम लेकर हरि नाम का उच्चारण करके जो आएगा उसे इस वैकुंठ में एंट्री मिल जाएगी, उसे इस दरबार में प्रवेश मिल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। सो इस प्रकार मैं इस प्रसंग से केवल यही कहना चाहता था, राधा रानी बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। और राधा रानी ने ही ब्रज लीला में कृष्ण को मजबूर किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के लिए। एक दिन श्रावण महीना चल रहा था। श्रावण महीने में बहुत सुंदर लीला कृष्ण की होती है, झूले की लीला। राधा रानी दिन भर झूला सजाती हैं, कृष्ण आते हैं, कृष्ण को झूले में झुलाती हैं। एक दिन कृष्ण झूले से उतर गए, राधा को बिठाए और राधा को जोर से ऐसे झूला झुलाने लगे। अब शायद आपका अनुभव होगा, और अनुभव नहीं होगा तो आप यदि वजन ठीक ठाक है तो करके देख लीजिएगा। तो बच्चों के जो झूले होते हैं ना उसमें ये तो झूला ही गिरेगा नीचे। झूला जब पीछे जाता है ना तो पाँव जो है ना ऐसे 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 हो जाते हैं, और झूला जब आगे आता है तो पाँव ऐसे हो जाते हैं, है ना, ऐसे, और पीछे जाते तो ऐसे हो जाते हैं। तो कृष्ण पीछे से झूला डाल रहे थे और बहुत तेज गति से झूला डाल दिए और कृष्ण आगे आ गए। और राधा रानी जैसे जैसे आगे उनके चरण आए तो दोनों हाथों से राधा रानी के चरणों से चरण रज लेकर कृष्ण ने अपने माथे पर लगा दी। राधा रानी ने कहा अब भी झूला रोको। बोले तुम्हारा चोरी करने का स्वभाव नहीं गया। दुनिया के लोग भले तुम्हें पूजते हैं, जय जगदीश हरे कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत अंदर से जानती हूं। तुम्हारे अंदर न दया है, न करुणा है, न कृपा है। कृष्ण कहते हैं क्या कहते हो तुम, करुणा नहीं? बोले कैसे मानू करुणा? बोले सुदामा के ऊपर कृपा नहीं की। क्या कृपा की सुदामा के ऊपर? वो सुदामा बेचारा मर गया भजन कर करके, भक्ति कर करके, और चलकर पोरबंदर से द्वारिका आया। और सुदामा को आपके पास आना पड़ा ना, द्वारिका आपके पास आना पड़ा और अपनी स्थिति सब कुछ दिखाना पड़ा। मैं चाहती हूं कि आने वाले कलयुग में आप दानी नहीं, आप महादानी बनिए। जो व्यक्ति आपके पास आए और उसे आप दो, ये कौन सी बड़ी बात है? आप अपने घर पर रहते हो और कोई दरिद्र कोई भिक्षुक आ गया और कहा $2-5 दे दो और आपने दे दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। घर पर आए हुए किसी को 2-5 दे दिया तो ये दान हुआ, लेकिन अपने घर से निकलकर समय निकालकर किसी के पास जाकर उनकी दरिद्रता को देखकर उनको जो कुछ दान किया और उसके पास दान टिकाने का पात्र नहीं है तो पात्र दिया और फिर दान दिया, उसे कहते हैं महादान। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, महाप्रभु आप दानी नहीं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप दानी नहीं प्रभु, आप महादानी हो। तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से मजबूर किया कि कलयुग में आपको महादान करना है। भक्तों आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, ये सब अवतार में भगवान ने अपनी भगवत्ता तो प्रस्तुत की, लेकिन करुणा और कृपा की सीमा चैतन्य महाप्रभु के अवतार में प्रकट हुई, क्योंकि राधा रानी का भाव जो था। नहीं तो विचार कीजिए कि रावण राम के सामने खड़ा था और शास्त्र में लिखा है दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। एक बार भक्तों को देख लो तो हृदय शुद्ध हो जाता है। ये भक्त नहीं, भगवान खड़े थे। रावण सामने खड़ा था, भगवान कृपा कर सकते थे ना, भगवान रावण को सुधार सकते थे ना, नहीं, एक साथ 31 बाण मारे और गिरा दिया रावण को। ताड़का आई, मारीच आया, सुबाहु आया, त्रिशरा आई, एक से एक।
और कृष्ण लीला में तो बचपन से ही सफाया शुरू कर दिया, किसी को हाथ से, किसी को पांव से, किसी को घुमा घुमा कर। राधा रानी कहती हैं कि ये किसी को मार देना ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको सच्चे भगवान तो तब मानूं जब इस आसुरी जीव को सुधार कर दिखाओ। मारना, कोई किसी को ऑफिस से निकाल देना, किसी को घर से निकाल देना, किसी को संस्था से निकाल देना, ये कोई बड़ा पराक्रम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सुधारना। कृष्ण, आज तक आपने सबको मारा, पीटा, काटा, कभी किसी पर करुणा की? मैं चाहती हूं कि कलयुग में आप जाओ, मेरा भाव लेकर जाओ। राधा रानी ने अपना भाव दे दिया और कृपा करो जीवों के ऊपर। और 532 वर्ष पूर्व बंगाल में वही कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इस अवतार में पापी तापियों को मारा नहीं, पापी म्लेच्छ, पाषाण हृदय म्लेच्छ और यवन को भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने गले लगाया और अपनी प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति का दान किया। यह है चैतन्य महाप्रभु। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म होली के दिन शाम को 6:30 बजे हुआ है। आने वाली होली के दिन संध्या के समय चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु प्रकट हुए थे, एक और मात्र एक, कलयुग के जीवों को सिखाने के लिए कि भजन कैसे करना चाहिए। तो होता क्या है ना भक्तों, भजन, श्रद्धालु तो हम सब लोग हैं, हम सब भजन करना चाहते हैं, लेकिन भजन की विधि नहीं जानते हैं। और याद रहे, कितना भी अच्छा भाव हो, कितनी भी बड़ी श्रद्धा हो, लेकिन विधि से नहीं करोगे ना, भगवान की सेवा पूजा भक्ति विधि से नहीं करोगे तो सारा किया कराया निष्फल हो जाएगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रक विधि विना एकांती एको हरेर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते। विधि से करना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विधि सिखाई और सबसे श्रेष्ठ विधि महाप्रभु की वैदिक इतिहास में। कारण मैंने जैसे कल या परसों कहा ना कि भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। जिस भगवान कृष्ण ने ये 4 संप्रदाय बनाए थे, वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने बिल्कुल भक्ति को प्रैक्टिकल बनाने के लिए चारों संप्रदाय में से 2-2 सिद्धांत उठाया। ब्रह्म संप्रदाय के 2 सिद्धांत, रुद्र संप्रदाय के 2 सिद्धांत, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय के 2-2 सिद्धांत को उठाया और 8 सिद्धांतों से रचित चैतन्य महाप्रभु ने एक नया संप्रदाय, स्वयं भगवान है और भगवान ने एक नया संप्रदाय का निर्माण किया। नाम हुआ गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ देश में महाप्रभु का जन्म, इसलिए गौड़ीय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का निर्माण किया, नाम और सिद्धांत रूपी संपत्ति को प्रदान किया। सो ये है चैतन्य महाप्रभु। जब जन्म हुआ तो जन्म के समय भी पूरे संसार को नाम का कीर्तन कराया। थोड़े से बड़े हुए तो रोने के बहाने अपने अड़ोस पड़ोस को हरिनाम कीर्तन कराया और थोड़े बड़े हुए तो संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया भजन कैसे होता है, एक भक्त क्या होता है, भक्त कैसा होता है। क्योंकि हम किसका अनुकरण करें? संसार में पाखंड ही पाखंड, किसका अनुकरण करें? हमारा रोल मॉडल कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। सो इस प्रकार से महाप्रभु ने होली के दिन अवतार लिया और संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। होली यदि आप सफल मनाना चाहते हो तो जिस उद्देश्य से महाप्रभु प्रकट हुए उस उद्देश्य को आप पूर्ण कीजिए। महाप्रभु के आने का एक ही कारण था कि कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए एक ही साधन हरिनाम है और महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार किया। हरिनाम में भी महामंत्र का प्रचार किया। स्वयं भगवान ने यह महामंत्र पूरे जगत को दिया। महाप्रभु के समय में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने शिष्य को कान में दीक्षा देते थे।
महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा मंत्र इतना पतला कि कान में देना पड़े, दूसरे को बता दो तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। मंत्र तो सार्वभौम होना चाहिए। तब महाप्रभु ने यह वेदोक्त मंत्र प्रदान किया, जो पद्म पुराण में उपनिषद से बिल्कुल प्रमाणित श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह मंत्र, और इस मंत्र को गाकर महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार और पूर्ण भाव में रहते थे। झारखंड के जंगलों से महाप्रभु जब जा रहे थे भक्तों, ये कल का इतिहास है। ये महामंत्र की ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते जब जाते थे तो झारखंड के जंगलों के पशु पक्षी भी महाप्रभु के साथ नाचने लगते और कीर्तन करने लगते थे। जन्मजात जिसका स्वभाव है सिंह हिरण को खा जाता है, लेकिन महाप्रभु के महामंत्र के साथ सिंह भी नाच रहा है, हिरण भी नाच रहा है, हाथी भी नाच रहा है, खरगोश भी नाच रहा है। इसे एक सिद्धांत प्रकट होता है, ये महामंत्र की ध्वनि में इतनी ताकत है भक्तों कि जन्मजात जो वैर है सिंह और हिरण का, महामंत्र यदि कोई जप करता है ना तो जन्मजात वैर निकल जाता है। हमारे हृदय में जो थोड़ा बहुत जहर है वो महामंत्र का जाप और कीर्तन करने से निकल जाता है। और बिल्कुल शास्त्र से प्रमाणित ये मंत्र महाप्रभु ने दिया है। पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखा, 32 अक्षरम मंत्र नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। व्यास मुनि पद्म पुराण में लिखते हैं 32 माने 32 अक्षरम मंत्र, 32 अक्षर का मंत्र, और नाम षोडशकान्वितम और 16 नाम वाला मंत्र, 32 अक्षर वाला मंत्र और जिसमें 16 भगवान के नाम है, ऐसा मंत्र प्रजपन, प्रजपन माने माला के साथ यदि कोई इसे जाप करता है तो इसका फल क्या मिलता है? राधा कृष्ण स्थलम लभेत। राधा और कृष्ण जहां रहते हैं उस वैकुंठ उस स्थल को वो प्राप्त कर लेता है। उपनिषद में लिखा गया, इति षोडश कामनाम न कलि कलमश नाशनम नाथ परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों को देखने के बाद सार उसका एसेंस यही है कि इस महामंत्र का जाप करे और अपने जीवन का उद्धार करे। वैसे भगवान के सारे नाम भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये जो नाम दिया है, ये जो हरि नाम, ये जो महामंत्र रूपी धन दिया है, इसका जाप करने से तुरंत रिजल्ट मिलता है, तुरंत फल मिलता है।